श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण के समान है। खासकर श्राद्ध पक्ष में भागवत कथा के आयोजन करने मात्र से पितृ शांति होकर उन्हें मोक्ष मिल जाता है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो संसार के समस्त पापों का नाश करने वाला है। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सभी बंधनों से मुक्त होकर भवसागर से पार हो जाता है। यह बात प्रसिद्ध कथावाचक पंडित शिवजी महाराज ने मौजूद श्रद्धालु भक्तों से कही। नए रंगजी मंदिर के पास होटल ओम में चल रही भागवत कथा के दूसरे दिन भक्तों को प्रवचन देते हुए शिवजी महाराज ने बताया कि जो भी मनुष्य इस कथा का रसापान करता है उसे श्री हरि की कृपा जरूर होती है और वह मोक्ष गति को प्राप्त करता है। इस ग्रंथ में भगवान ने स्वयं कहा कि कोई भी मनुष्य सत्कर्म और धर्म के रास्ते पर चलकर जीते जी ही नारायण बन सकता है। प्रत्येक मनुष्य को हर रोज अपने माता पिता गुरुजन की सेवा करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा समय अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना करने में व्यतीत करना चाहिए ताकि उस पर प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहे। आयोजन के दौरान जहाँ श्रद्धालु कथा का आनंद ले रहे हैं वहीं भगवान के भजनों पर भी झूम रहे हैं, जिससे सारा वातावरण ही भक्तिमय बना हुआ है। भगवान की सेवा के लिए ज्ञान से ज्यादा आवश्यकता है सेवा करने वाले की भावना। अज्ञानता के रहते हुए निस्वार्थ और स्वच्छ भाव से सेवा करने पर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। यह बात कथावाचक पंडित विष्णु दाधिच ने तोपदरा स्थित गढ़वाल पैलेस में चल रहे श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में भरत चरित्र प्रसंग का वर्णन करते हुए कही। श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन कथावाचक पंडित विष्णु दाधिच ने सती चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि स्त्री सर्वदा सम्मानित है, चाहे वो माँ हो या बहन हो या पत्नी हो। जीवन में स्त्री के महत्व को वेद पुराणों से लेकर अब तक व्याख्या की गई और सर्वश्रेष्ठ बताया गया। स्त्री के वर्तमान में स्त्री की महत्ता का प्रमाण यह है कि न केवल भारत बल्कि दुनिया का हर देश कन्या भ्रूण हत्या रोकने पर विशेष जोर दे रहा है। इससे स्त्रियों को अपने सम्मान के प्रति किसी प्रकार की भ्रांति नहीं फैलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्त्री की मर्यादा और सम्मान को बरकरार रखने के लिए सभी की सकारात्मक सोच की जरूरत है। यहाँ तक कि बिना बुलाए यदि कोई विवाहिता अपने पीहर जाती है तो इससे उसके सम्मान में कमी आने की संभावना प्रबल हो जाती है। अतः महिला को अपने मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए स्वयं की महत्वता समझनी होगी। भरत चरित्र का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के भाई भरत ने जिस तरह निष्पक्ष निर्मल स्वच्छ सेवा भाव का प्रमाण दिया वह सदियों तक याद किया जाएगा। उनके निस्वार्थ भाव से सेवा कर भगवान श्री राम के करीब होना यह प्रमाणित करता है कि सेवा के लिए ज्ञान नहीं भावना की जरूरत है। मानता हूँ कि सावित्री लक्ष्मी और पार्वती के मुकाबले कोई भी सती नहीं है, लेकिन संसार में ऐसा नाम चल रहा है कि अनुसुईया जी के बराबर कोई भी ऐसे सतीत्व नहीं है।
कहने लगे महाराज, नारद जी महाराज से कहा कि महाराज आप इनके सतीत्व भंग करने के लिए भगवान शंकर के पास, ब्रह्मा जी महाराज और नारायण के पास आपको जाना है। केचे पते नाम कश्यपान्वती सुप्रदा कश्यान्वरे प्रकाया पुत्रु सत्रपाय सतः। कपिल चरित्र, ध्रुव चरित्र, सती चरित्र और भरत चरित्र पर वर्णन किया गया। इसमें खास बात ये रही कि इन्होंने ये बताया कि महिला का क्या महत्व है, भरत के त्याग का क्या महत्व है। ये तमाम चीज़ों पर कथावाचक विष्णु दत्त जी ने अपने प्रवचन दिए। इस कार्यक्रम में कल जो विशेष बात होने वाली है, यहाँ पर महिलाओं के लिए हमने मेहंदी प्रतियोगिता रखी है, जिस प्रतियोगिता में प्रत्येक महिला का फोटो खींचा जाएगा जो फ्री में दिया जाएगा, और जो विजेता 3 महिलाएं होंगी उनको पुरस्कृत किया जाएगा।